हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर एग्ज़ाम का गुरु विद दुर्गेश पर। और जैसा कि हम लोग विश्व के भूगोल में हम लोगों ने 2 महाद्वीप कंप्लीट कर दिए थे। पहला आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दूसरा आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। जिस महाद्वीप के बारे में आपने समझा होगा और कुछ देश देखे होंगे, उन देशों के बारे में आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग जो है तीसरा महाद्वीप जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, ये जो आप देख रहे हैं पीछे, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप का एक प्रारूप है, एक चित्र है, ठीक। और ये हमने एक मोटा जो है कोड लाइन बना दिया है, इसका आउटलाइन कर दिया है, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। और सबसे बड़ी बात, जो अफ्रीका महाद्वीप है आपका, अफ्रीका महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्योंकि महाद्वीप हमने बताए थे कि 7 महाद्वीप होते हैं टोटल, जिसमें आपका एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के मामले में, और दूसरा आपका जो है अफ्रीका महाद्वीप है सेकंड नंबर पे, ठीक। और ये अफ्रीका महाद्वीप में टोटल आप अगर देखेंगे तो टोटल आपके जो है इसमें 55 देश हैं, टोटल 55 देश हैं, जिसमें 49 जो देश हैं वो आपकी इस पूरे मुख्य भूमि में है, और जो 6 देश हैं वो आपके जो है इधर आप देख रहे होंगे इन एरिया में है, जो कि एक प्रकार से द्वीपीय देश हैं, ठीक। द्वीप मतलब क्या होता है? द्वीप मतलब समुद्र, जिस स्थल खंड के चारों तरफ समुद्र हो, उस स्थल में एक जो जमीन होता है वो आपका द्वीप कहलाता है, ठीक। तो ऐसे ही कुल 6 द्वीपीय देश हैं और 49 जो है मुख्य भूमि के देश हैं। देखिए, सबसे पहले कोई भी अगर हम मैप हम लोग देखते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसके चारों तरफ क्या क्या चीज़ें हैं। जब हम चारों तरफ उसके चीज़ों के बारे में जान जाते हैं, उसके बाद हम लोग उसके अंदर घुसते हैं। तो ऐसे ही हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। देखिए, इसमें आपका जो है, जो आपका पश्चिम साइड है, आप जानते हैं ये जो होता है, ये आपका ईस्ट होता है, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। तो जो आपका ये एरिया ईस्ट में जो है इंडियन ओशन, हिंद महासागर में ही हमारा भारत भी है। तो आप आगे पढ़ेंगे तो एशिया के बारे में हम लोग भारत के बारे में जानकारी लेंगे। तो हिंद महासागर आपके जो है पूरब में है। पश्चिम में आपके है अटलांटिक महासागर देखा था आप लोगों ने, यहाँ आपका नॉर्थ अमेरिका था, यहाँ साउथ अमेरिका था, और इस साइड जो एरिया था ये आपका अटलांटिक महासागर है, और इसके जस्ट बगल में ही आप अफ्रीका पढ़ रहे हैं, ठीक। तो इसके पश्चिम साइड में क्या है, इसके पश्चिम साइड में आपका जो है अटलांटिक महासागर है, ठीक। तो इधर अटलांटिक महासागर, इधर हिंद महासागर, और ऊपर आप देखेंगे तो मेडिटेरियन सी है, जिसे हम हिंदी में भूमध्य सागर बोलते हैं। तो ये भूमध्य सागर पूरा एरिया है। नीचे तो आपको पता ही था अंटार्कटिका था, नीचे आपका अंटार्कटिका था, और भूमध्य सागर के बगल में आप देखेंगे एक संकरा सागर है, जिसे जो है आप रेड सी बोलेंगे, क्या बोलते हैं, लाल सागर, ठीक। तो लाल सागर है, और लाल सागर के जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो ये आपको जो है अरब प्रायद्वीप मिल जाएगा, ठीक। अरब का प्रायद्वीप, चूँकि जो अरब प्रायद्वीप है वो आपका एशिया का भाग है, अफ्रीका महाद्वीप का भाग नहीं है, इसलिए हम लोग जो है इसके बारे में नहीं बात एशिया में पढ़ेंगे, ठीक। अरब प्रायद्वीप कह रहे हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप, ठीक, आपने समझा मोटा मोटा। तो आपने समझा पश्चिम में आपके अटलांटिक महासागर है, पूरब में हिंद महासागर है, ऊपर भूमध्य सागर है, नीचे आपका अंटार्कटिका है, और बगल में आपके लाल सागर है, ठीक। इस तरीके से ये मोटा। और ये अफ्रीका महाद्वीप आपका यूरोप से अलग होता है। यूरोप का एक देश आप देख रहे होंगे, ये स्पेन है, क्या है, स्पेन, इटली, जर्मनी हम लोग पढ़ेंगे जब यूरोप की बात करेंगे। तो यूरोप से जो है अलग होता है, ठीक, ये एरिया है, ठीक। इसको बोलते हैं, इसको जिब्राल्टर की जलसंधि बोलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इसको हम लोग यूरोप में पढ़ेंगे, ठीक। अभी हम लोग अफ्रीका की बात कर रहे हैं, तो अफ्रीका के बारे में समझेंगे, ठीक। इसलिए ये आपका यूरोप का पार्ट था, ठीक। देखिए, सबसे बड़ी बात इस अफ्रीका महाद्वीप का जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एकमात्र एक ऐसा महाद्वीप है ये, जिसमें से जो मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं, मुख्य अक्षांश रेखाओं का मतलब ये है कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। विषुवत मतलब 0 डिग्री जो अक्षांश है वो 0 डिग्री अक्षांश आपका यहाँ इसके आसपास से गया है, ठीक। और ये जो आपका कर्क रेखा है, कर्क रेखा भी आपका यहाँ से गया है, इस जगह से, ठीक, इस जगह से गया है, इस तरीके से। और जो मकर रेखा है वो आपका यहाँ से गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि आपका ये 23.5 डिग्री, ठीक, ये 23.5 डिग्री आपका नॉर्थ, जिसे हम बोलते हैं कर्क, और ये जो आप देख रहे हैं 23.5 डिग्री साउथ, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा, और बीच में आप देख रहे हैं 0 डिग्री आपका जो है
विषुवत रेखा। तो सबसे पहली पॉइंट आप ये नोट कीजिए कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये तीनों मुख्य अक्षांश रेखाएं इस महाद्वीप से होकर गुजरी हैं और ये विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजर रही हैं। जैसा कि आपने देखा था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सिर्फ एक जो है रेखा, कौन सी, कर्क रेखा गुजर रही थी। और जब हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आए तो हमने देखा कि वहाँ से दो मुख्य अक्षांश रेखाएं गुजर रही थी। कौन कौन सी? एक 0 डिग्री और एक मकर रेखा, ठीक। और इसमें आप देख रहे हैं तीनों हैं, ठीक है, ये आपको पता चल गया है। आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से या क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीप का दूसरा स्थान आता है, ठीक है, इस महाद्वीप का। और इसमें आप देखिए कि इसमें जो मेन पॉइंट ये है कि जो अल्जीरिया है, अल्जीरिया ये देश देख रहे हैं, देखिए सबसे पहले आप एक मैप देख लीजिए। आप दक्षिण से शुरुआत कीजिए, दक्षिण से। इस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप में अगर दक्षिण अफ्रीका देश की बात आती है तो दक्षिण अफ्रीका एक देश है और अफ्रीका एक महाद्वीप है। एक महाद्वीप के अंदर कई देश होते हैं लेकिन देश सिर्फ एक होता है। तो अफ्रीका महाद्वीप, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में हम दक्षिण शुरू करेंगे तो ये आता है आपका साउथ अफ्रीका। जो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की बात होती है वो आपका यही है, साउथ अफ्रीका, ठीक है। जहाँ महात्मा गांधी जी गए थे तो आपका ये अफ्रीका में ही गए थे, जो कि साउथ अफ्रीका देश है, ठीक, वहाँ गए थे। और यहाँ से आप जो है चलेंगे पूर्व साइड में तो साउथ अफ्रीका, फिर आपका मोजाम्बिक। इसको आप थोड़ा देखिए, आउटलाइन कीजिए, क्योंकि जब तक आप देश की जो स्थिति है वो नहीं जानेंगे तब तक देश की लोकेशन आप नहीं देख पाएंगे इस महाद्वीप की, ठीक है। तो इसमें देखिए साउथ अफ्रीका, फिर आप पूर्व में आएंगे तो मोजाम्बिक देश है, मोजाम्बिक के ऊपर आएंगे आप तंजानिया है, तंजानिया के ऊपर केन्या है, ठीक, और केन्या के ऊपर सोमालिया है। तो आप पहले 5 देशों को याद कीजिए, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, तंजानिया, केन्या एंड सोमालिया, ठीक, ये 5 आप लोग देख लिए। अब इसके ही बगल में बढ़िए आप, सोमालिया के बाद आप आएंगे, आपको मिलेगा इथोपिया, ये इथोपिया है, फिर है आपका जिबूती, फिर इरिट्रिया, सूडान, इजिप्ट क्या आपका मिस्र है, इसको बोलते हैं आप मिस्र देश, ठीक। तो दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, तंजानिया, केन्या, सोमालिया, ठीक, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, तंजानिया, केन्या, सोमालिया। आगे बढ़ेंगे, इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया, सूडान, मिस्र, और आगे लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, ठीक। आप एक बार फिर ऐसे बढ़िए से, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, ठीक। ऐसे ही आप इधर बढ़ेंगे इस साइड, यहाँ से आगे चलते हैं, इधर का क्रम हो गया। देखिए ये नामीबिया है, अंगोला है, ठीक, फिर इधर जो है पड़ता है आपका ये डेमोनियन रिपब्लिकन ऑफ कांगो, ठीक है। आगे गैबन है, कैमरून है, नाइजर है, फिर यहाँ छोटे छोटे देश आप देख रहे होंगे, बहुत छोटे देश हैं, ठीक। इसका नाम है आपका बेनिन, इसका नाम है टोगो, बेनिन, टोगो, ठीक। ये है बुर्किना फासो, ये है गुना, ये है लाइबेरिया, सीरा लियोन, गाम्बिया, सेनेगल, और यहाँ जो है मार्टिनिया, ठीक। और इधर आपका वेस्टर्न सहारा। इस तरीके से ये देश हैं। देखिए ये साउथ अफ्रीका जो महाद्वीप है इसमें लगभग 55 देश हैं और 55 में से लगभग 50 देश आपको जरूर याद रखने हैं, ठीक है। अब 50 देशों में से कुछ महत्वपूर्ण जो देश होंगे वो मैं आपको पॉइंट आउट कराऊंगा, ठीक, और मैं बताऊंगा कि वो चीज़ नोट कर लीजिएगा, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और बीच में देखिए आप कुछ देश देख रहे होंगे, माली, नाइजर, चाड, ठीक है। आगे देखिए उगांडा, रवांडा, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना। तो ये महत्वपूर्ण कुछ देश हैं। इन देशों के बारे में मैंने इसलिए चर्चा किया क्योंकि इन देशों के नाम आपको जानने चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति अगर कहीं प्रश्नों में या कहीं कोई आता है, अगर किसी देश का नाम दे दे और बोल दे कि ये किस महाद्वीप का भाग है, तो आपको ये आसानी होगी कि हाँ इस नाम को हमने पढ़ा था और ये शायद इस महाद्वीप का भाग है, शायद। क्योंकि आप अगर दिल्ली देखेंगे तब तो एग्जैक्ट बताएंगे, लेकिन आप लोग अगर एक दो बार सुने होंगे तो आपको वो चीज़ शायद ही रहेगी, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो अल्जीरिया है, अब हम बात करते हैं इस महाद्वीप के बारे में। अभी तक हमने इसके आउटलाइन और देशों के बारे में समझा, ठीक है, और इसको अगर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा जो देश है इसका अल्जीरिया। अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, पहली चीज़, ठीक। सबसे बड़ा देश जो है आपका अल्जीरिया है इस अफ्रीका महाद्वीप का, ठीक। और इसकी राजधानी है आपकी अल्जीयर्स। क्या है आपकी? इसकी राजधानी है आपकी अल्जीयर्स, ठीक। अल्जीरिया की अल्जीयर्स। और उसके नीचे आप जैसे आगे बढ़ेंगे, नाइजर एक देश है, नाइजर। और नाइजर जो है आपका जनसंख्या के मामले में इस पूरे अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या के मामले में आपका जो है नाइजर पहले पोजीशन पे है, ठीक, नाइजर। और जो नाइजर की राजधानी है वो है आपकी अबूजा, ठीक। देखिए जो महत्वपूर्ण राज्य होंगे, जो महत्वपूर्ण देश होंगे, उनकी राजधानियां भी आप लोगों को याद करनी होगी, क्योंकि स्टैटिक जीके में कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसी देश की राजधानी के बारे में, किसी देश के रुपए के बारे में, कौन सी मुद्रा वहाँ चलती है, यूरो, रूबल, जो भी दिनार, जो भी चीज़ें हैं, ठीक। तो ये जो है आपका महत्वपूर्ण पहली चीज़ तो आपका अल्जीरिया है, दूसरा आपका जो है नाइजर है, ठीक। आगे और अगर हम सबसे छोटे देश की बात करें, सबसे छोटे देश, सबसे बड़ा तो आपका ये हो गया क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामले में आपका नाइजर हो गया। लेकिन अब सबसे छोटा देश बात करें तो यहाँ इधर देख रहे होंगे सेशल्स। सेशल्स एक द्वीपों का समूह है। तो यहाँ सेशल्स सबसे छोटा देश, मतलब सबसे छोटा जो देश है वो आपका सेशल्स है, ठीक। सेशल्स आपका जो है सबसे छोटा द्वीपीय देश है, ठीक है। और ये जो है हिंद महासागर में पड़ता है, ठीक, हिंद महासागर में पड़ता है आपका, ठीक है। और ये मेडागास्कर के पास पड़ता है, मेडागास्कर। देखिए आप नाम सुना मेडागास्कर, ठीक है। तो मेडागास्कर जो है सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, ठीक है। पॉइंट समझिए आप, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है, जनसंख्या के मामले में नाइजर है, और सबसे छोटा देश सेशल्स है, ठीक। लेकिन अगर सबसे बड़े द्वीपीय देश की बात आए, सबसे बड़ा द्वीपीय देश जो है वो आपका मेडागास्कर है। देख रहे हैं मेडागास्कर, ये आपका जो है मेडागास्कर है। तो ठीक है, तो मेडागास्कर द्वीप जो है आपका सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, ठीक है। और जो द्वीपीय देश हैं वो आप देख रहे होंगे, इधर मॉरिशस है, मेडागास्कर है, सेशल्स है। इधर आप आएंगे तो एक द्वीपीय देश पड़ता है गल्फ ऑफ गिनिया के नाम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो आप 0 डिग्री देशांतर देख रहे हैं, 0 डिग्री देशांतर, ये जो कि ग्रीनविच, इसके ऊपर यूरोप है ना, यूरोप में जो लंदन शहर है, लंदन शहर से जो ग्रीनविच लाइन आ रही है, वो ग्रीनविच लाइन जो है इसके पश्चिमी साइड कुछ देशों से होकर भी गुजर रही है। कौन कौन से देश हैं? अल्जीरिया है, माली है, बुर्किना फासो है, ठीक है, बुर्किना फासो है। फिर आपका जो है इसमें आपको पड़ रहा है गुनिया, ठीक है। और इधर जो है आपको पड़ता है गल्फ ऑफ गिनी, ठीक है, गल्फ ऑफ गिनी। तो ये देश इसमें जो है पड़ रहे हैं देशांतर में, ठीक है। तो 0 डिग्री देशांतर जो है कुछ देशों से गुजर रही है। इन देशों के बारे में कल मैं आपको लिखवा दूंगा बाकायदा कि कौन कौन देशों से जो है ये गुजर रही है, ठीक। ये जो मेडागास्कर द्वीप है, मेडागास्कर जो द्वीप है, इसके बगल में जो मॉरिशस द्वीप है आप देख रहे हैं, मॉरिशस, यहाँ जो है मॉरिशस है। तो मॉरिशस देश में जो है भारतीयों की अधिकतर, मतलब मूल भारतीय की आबादी के लोग यहाँ अधिकतर हैं, ठीक है। देखिए और इसमें मेन चीज़ क्या है, पहले हम लोग मेन पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है। और इसमें आप जो देख रहे हैं ये चीज़, ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं, ये एक सींग की तरह, जैसे सींग होता है, सींग, हॉर्न, उस टाइप का ये एरिया दिख रहा है आपको। इसको जो है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसको बोलते हैं आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और कभी कभी प्रश्नों में पूछा जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो है कितने देश शामिल होते हैं। तो इसमें जो है आपके 4 देश शामिल होते हैं, 4 देश। और जिसमें आप देख रहे होंगे सोमालिया है, इथोपिया है, जिबूती है और एरिट्रिया है। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। और इसमें आप लिख लीजिए इसको चाहे तो, सोमालिया आपका, इथोपिया, फिर आपका है जिबूती,
और देन आपका है इरिट्रिया। तो इन चारों देशों को जो है आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से पुकारते हैं। और ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये आप देख रहे होंगे लाल सागर, जो लाल सागर है, लाल सागर के जो है आसपास का क्षेत्र है, ठीक। और इस क्षेत्र में पशुपालन काफ़ी मात्रा में होता है, पशुपालन बहुत मात्रा में होता है। इसलिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका का महत्व ये है कि यहाँ जो है आपका पशुपालन होता है, ठीक। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपने समझा कि 4 देश जो है महत्वपूर्ण थे, जिसमें आपने समझा, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि जो ये इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा, इस पॉइंट को आप जरूर नोट कीजिएगा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश हैं और कौन कौन से हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, ये जो 0 डिग्री विषुवत रेखा जा रही है, 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये कितने देशों से होकर गुजर रही है, ठीक। तो उन देशों के नाम भी कभी पूछ लेगा, जैसे आपको पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है, तो 3 देशों के नाम तो दे देगा, लेकिन एक चौथा देश होगा जो कि इसमें शामिल नहीं होगा, उसको हम लोगों को बाहर निकालना होता है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। तो देखिए इसमें आप कौन कौन से देखिए, 0 डिग्री विषुवत रेखा, इससे टोटल 7 देश, कितने, 7 देश, ठीक है। 7 देश आपके हैं। एक तो है आपका साओ टोमे, दूसरा है आपका गैबन, साओ टोमे गैबन, यहाँ देखिए इस एरिया में, ठीक है, साओ टोमे गैबन। फिर आपका है कांगो, ये कांगो है आपका, ठीक। फिर आपका है इधर कांगो पड़ता है, और कांगो के बाद आता है रिपब्लिक ऑफ कांगो। कौन सा, रिपब्लिक ऑफ कांगो। 1 2 3 4 देश हो गए। और 3 देश और है, 3 देश आपके जो है युगांडा, केन्या और आपका है सोमालिया, ठीक। ये आपका इस तरीके से है, ये तो सोमालिया कैसा आता है, ठीक, सोमालिया। इसको भी आप नोट कर लीजिए कि अफ्रीका महाद्वीप से जो 7 मुख्य देश हैं जो कि विषुवत रेखा से गुजर रहे हैं, वो आपके हैं साओ टोमे यहाँ पड़ता है इस जगह। फिर आपका गैबन, साओ टोमे यहाँ पड़ता है, द्वीपीय देश है, ठीक है। जिस प्रकार से ये द्वीपीय देश है, ऐसे ही साओ टोमे भी एक द्वीपीय देश है। साओ टोमे फिर पड़ता है गैबन, फिर होता है कांगो का, फिर रिपब्लिक ऑफ कांगो। इसको हम लोग कभी कभी जायरे बोलते हैं, जायरे, ठीक। फिर आपका है युगांडा, फिर केन्या और सोमालिया। इस पॉइंट को भी आप नोट आउट कीजिए, ठीक। साथ अब देखिए ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, इसमें जो है एक मरुस्थल है जिसका नाम है कालाहारी का मरुस्थल। क्या नाम है, कालाहारी मरुस्थल। मुख्य रूप से 3 देश, कौन कौन से, एक आपका नामीबिया, दूसरा बोत्सवाना और तीसरा अफ्रीका। इन 3 देशों में विस्तृत फैला हुआ है, ठीक। इन 3 देशों में तो आपका जो कालाहारी मरुस्थल है, ये आपका 3 देश, ठीक। कौन कौन से, नामीबिया, बोत्सवाना और आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये भी आप नोट कीजिए। देखिए ये चीज़ें क्या हैं कि ये मैं आपको इसलिए नोट कर रहा हूँ क्योंकि प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। मैं बहुत किसी देश के बारे में जानकारी दूं तो उस जानकारी का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको इसमें इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन हमको इंटरेस्ट पैदा तो नहीं करना, हम लोगों को परीक्षा पास करनी है। जो यूज की आपकी होंगी उसी चीज़ को बताया जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें मैंने आपको बताया कि जो कालाहारी मरुस्थल है, इसमें आपके जो है 3 देश आते हैं, वो है आपका नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका। और सबसे बड़ी बात, ये जो साउथ अफ्रीका देख रहे हैं, इससे क्या होगा, मैं आपको जो बता रहा हूँ इससे आप समझेंगे कि ये देश कहाँ कहाँ हैं, ठीक। जैसे मैंने बता दिया अल्जीरिया,
नाइजर आप समझ गए यहाँ पे हैं, सेशल्स यहाँ पे है, मेडागास्कर यहाँ है, मॉरिशस यहाँ है, इसके हम जान गए आप। साउथों में यहाँ था गैबन, कांगो, ये आपने जान लिया, केन्या, सोमालिया देख लिया आपने, हॉर्न ऑफ अफ्रीका देख लिया, इसमें 4 देश देख लिए, ठीक है। ऐसे ही आपने यहाँ 3 देश देख लिए। तो इससे क्या हो रहा है कि आपने जिन देशों की चर्चा अभी हमने पहले की थी उन देशों के बारे में आप ये समझ रहे हैं कि हाँ ये देश यहाँ पढ़ रहे हैं, ये देश यहाँ पढ़ रहे हैं, ये देश यहाँ पढ़ रहे हैं। इससे आपका देश भी आपको याद होते जा रहे हैं, आप समझिए, ठीक है। आपको लग रहा होगा क्या मतलब क्या बता रहे हैं, लेकिन ये जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको, इससे आपको देश भी याद हो रहे हैं, ठीक है। ये साउथ अफ्रीका जो महाद्वीप है, साउथ अफ्रीका महाद्वीप, इसी में सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश के अंदर भी 2 देश हैं। मतलब अगर मैं ऐसे कहूँ कि भारत के अंदर 2 देश हैं तो आपको ताज्जुब होगा, क्योंकि आप तो कहेंगे भारत के अंदर राज्य हैं। जी हाँ, भारत के अंदर, इसमें साउथ अफ्रीका महाद्वीप के अंदर राज्य तो हैं, लेकिन 2 देश ऐसे हैं, एक यहाँ है आपका लेसोथो और एक है यहाँ पे स्वाजीलैंड। इसका नाम है लेसोथो और इसका नाम है स्वाजीलैंड। इन देशों को हम क्या कहेंगे, मैंने बताया था आपको, इन देशों को हम लोग बोलेंगे लैंड लॉक्ड कंट्री, स्थल अवरुद्ध देश। मतलब कि एक स्थल के अंदर ही दोनों स्थल हैं, ना कोई समुद्र है ना कोई सागर है, ठीक है। तो स्वाजीलैंड और लेसोथो, इन देशों के बारे में भी आप जान गए, ठीक। धीमे धीमे करके आपको ये आभास भी नहीं होगा कि आपने कब जो है इन देशों के बारे में जान लिया, ये खुद आपको समझ नहीं आएगा। तो बस आप लोग बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए अफ्रीका महाद्वीप, ठीक, जिसमें हम लोगों ने कुछ चर्चा कर दी है और धीमे धीमे लोग आगे बढ़ेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आपको अफ्रीका महाद्वीप के बारे में विस्तृत जानकारी हो जाएगी, ठीक। देखिए जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे तो आप ये देख रहे तंजानिया, जो तंजानिया देश है, तंजानिया देश के ही पूर्व साइड में 2 द्वीप हैं। एक है आपका पेम्बा और एक है आपका जंजीबार। पेम्बा और जंजीबार ये जो है ये तंजानिया के ही अधिकार क्षेत्र में है, तंजानिया का ही इस पर राजनीतिक अधिकार है। और ये पेम्बा और जंजीबार जो आप देश देख रहे हैं, द्वीप देख रहे हैं, ये आपके लौंग, जो हम लोग मसाले में यूज करते हैं, लौंग के मामले में ये लोग विश्व में सबसे पहला पोजीशन लोगों का है। तो लौंग का जो 90% तक उत्पादन, कितना 90% तक उत्पादन जो है आपका तंजानिया के पेम्बा और जंजीबार में होता है, ये आप लोग समझे, ठीक। आगे देखिए, चूँकि जो अफ्रीका महाद्वीप है, जैसे हम लोगों ने उत्तर अमेरिका में पर्वतों की बात की थी, रॉकी की, और दक्षिण अमेरिका में हम लोग एंडीज पर्वत की बात की थी, ऐसे ही इसमें भी चूँकि ये पूरा पठारी क्षेत्र है, तो पठारी क्षेत्र में पर्वत की मात्रा कम है, ठीक। लेकिन 2 ऐसे पर्वत हैं, 2 ऐसे महत्वपूर्ण पर्वत हैं जो कि महत्वपूर्ण प्रश्नों में जब कोई भी एग्जाम होता है उसे पूछे जाते हैं। एक आपका है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत और एक आपका एटलस। एक आपका है ड्रेकन्सबर्ग और एक आपका है एटलस। ये दोनों आपके पर्वत हैं, ठीक, पर्वत हैं। और महत्वपूर्ण ये है कि ये पर्वत स्थित कहाँ है, ये पर्वत कहाँ है। तो जो आपका ड्रेकन्सबर्ग है, ड्रेकन्सबर्ग आपका साउथ अफ्रीका में ही है। कहाँ है? साउथ अफ्रीका, मतलब दक्षिण अफ्रीका में ही, दक्षिण अफ्रीका देश में ही आपका ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है, ठीक है। और दूसरा जो आपका एटलस पर्वत है, ये आपका जो है, ये जो आप देख रहे हैं, अल्जीरिया, लीबिया और ट्यूनीशिया भी एक देश है इस जगह ट्यूनीशिया भी है। अल्जीरिया, लीबिया और ट्यूनीशिया, इन तीनों देशों में ये फैला हुआ है कौन सा? एटलस पर्वत, ठीक है। और एटलस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी माउंट टुबकल। तो कुल मिला के आप ये देखिए कि अफ्रीका महाद्वीप में जो एटलस है, एटलस पर्वत, वो आपका अल्जीरिया, लीबिया और ट्यूनीशिया, इन तीनों देशों में ये इस तरीके से फैला हुआ है। कौन सा? एटलस पर्वत, ठीक है। और ड्रेकन्सबर्ग आपका जो है दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। और इस पूरे महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट टुबकल आपका एटलस पर्वत पर ही है, ठीक।
तो जो उस महाद्वीप की महत्वपूर्ण बातें होंगी वो मैं आपको बताता चलूँगा। आपने समझा, ड्रेकन्सबर्ग और आपका एटलस आपका अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। एटलस आपका जो आपका ट्यूनीशिया है, लीबिया है, अल्जीरिया इससे फैला हुआ है, और आपका जो ड्रेकन्सबर्ग है वो आपका जो है अफ्रीका साउथ अफ्रीका देश में, ठीक है। आगे एक महत्वपूर्ण यहाँ झील है, महत्वपूर्ण बहुत बहुत महत्वपूर्ण झील है। वहाँ से तो प्रश्न मतलब अगर 100 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं इसमें से तो 99% क्वेश्चन आने की संभावना उसी चीज़ की है, ठीक। तो वो आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक यहाँ अफ्रीका महाद्वीप में एक है विक्टोरिया झील। कौन सी झील? विक्टोरिया, ये, ठीक। ये आपकी है आपकी विक्टोरिया झील, ठीक। ये महारानी विक्टोरिया नहीं है जो इंग्लैंड की थी, ये विक्टोरिया झील है। ये 3 देश कौन कौन से? युगांडा, केन्या और तंजानिया, ठीक। युगांडा, केन्या और तंजानिया, इन तीनों की जो है सीमा है। कौन कौन से? युगांडा, तंजानिया और केन्या। तो इन देशों की बाउंड्री को टच कर रहा है विक्टोरिया झील। और जैसा कि आपको जानकारी शायद नहीं है, लेकिन मैंने चर्चा की थी अमेरिका महाद्वीप के समय ही कि विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी नील नदी है, और नील नदी आपकी अफ्रीका महाद्वीप से ही गुजरती है। और अफ्रीका महाद्वीप में वो जो नील नदी है वो आपकी इस झील विक्टोरिया झील से निकलती है, ठीक। तो विक्टोरिया झील से निकलने वाली जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, नील नदी, इसी देश से गुजरती है, इसी झील से गुजरती है। और वो जो है इस तरीके से ऊपर बहते हुए इस तरीके से जो है मिस्र के बाद भूमध्य सागर में गिर जाती है, ठीक। ये क्रम उसका जो है ऐसा है, ठीक है। और नील नदी जो है अपना मुहाना आपका भूमध्य सागर में बनाती है, ठीक। ये जो क्योंकि देखिए ये जो नील नदी है, जैसे विक्टोरिया झील थी, विक्टोरिया झील ऐसे ही इसमें 3-4 झील बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक आपका जो है, आप दक्षिण शुरू कीजिए, एक है आपका मसावी झील, ठीक। फिर है आपका टंगनिका झील, फिर है आपका विक्टोरिया झील जिसकी चर्चा की थी हमने, और फिर है आपका यहाँ नासिर झील। कौन सी? ये जो नासिर झील है आपकी, नासिर झील, ये आपकी मिस्र में बहती है। कहाँ बहती है? मिस्र, ठीक, ये मिस्र। और ये आपकी जो है नील नदी के ही तट पर बहती है। आप झील देख रहे हैं, ये झील, ये आपका दक्षिण से उत्तर की ओर झील है। दक्षिण से उत्तर मतलब ये है कि अगर यहाँ कोई झील है मलावी के पास इस जगह, ठीक, और ऊपर चलेंगे तो इस प्रकार से ये झील है, इस प्रकार से झील जो है ये, तो ये आपका जो है सबसे दक्षिण में ये है साउथ में, और सबसे उत्तर में आपका ये है, ठीक, नॉर्थ में। तो ये क्रम है इस तरीके से। अगर साउथ से नॉर्थ जाएंगे तो ये क्रम पड़ेगा। तो हम लोगों को जो क्या है कि परीक्षा में अधिकतर क्रम भी पूछा जाता है, पूरब से पश्चिम से जाइए, उत्तर से दक्षिण से जाइए, दक्षिण से उत्तर से जाइए, तो हम लोगों को ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। देखिए ये जो झीलें हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो नील नदी बहती है, तो नील नदी क्या है, इन्हीं झीलों के ही समानांतर बहती है, ठीक, इन्हीं झीलों के समानांतर बहती है। और चूँकि इसलिए ऐसा हुआ है चूँकि यहाँ एक भ्रंश है। भ्रंश क्या होता है? दरार होती है, दरार। जब चट्टानों में दरारें काफ़ी मात्रा में हो जाती हैं तो उसी क्षेत्र को, उसी एरिया को नदी अपना प्रवाह का रास्ता बनाती है, और उस एरिया को हम लोग भ्रंश बोलते हैं, भ्रंश दरारें बोलते हैं। तो इसी जो है भ्रंश से होकर ये गुजर रही है, ठीक। जो आपका नील नदी है मिस्र में, सूडान में, और यहाँ आपका साउथ सूडान है। कौन सा है? साउथ सूडान। देखिए साउथ सूडान जो देश है, ये देश है, ये सूडान से ही अलग होकर सन 2011 में एक नया देश बना था। इस प्रकार से युगांडा, साउथ सूडान और मिस्र से होकर आपकी जो नील नदी बहती है, ठीक है। युगांडा, दक्षिण सूडान और मिस्र से होकर नील नदी बहते हुए आपका जो है कहाँ गिरती है?
भूमध्य सागर में गिर जाती है, ठीक, जो कि एक प्रकार से पूरा ध्वंस घाटी है। ठीक, देखिए आगे चलते हैं। इतना आपने समझा। देखिए आप इन जो झीलों का क्रम बता रहा हूँ, तो जिस प्रकार से मैंने आपका विक्टोरिया बताया था, विक्टोरिया 3 देश से आपका युगांडा, केन्या और तंजानिया से, उसी प्रकार से जो झीलें हैं वो किस किस देशों की सीमा बना रही हैं उनके बारे में जान लीजिए, चूँकि वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका ये जो है टंगनिका झील, ठीक, टंगनिका झील ये आपका बना रहा है, ये आपका बना रहा है तंजानिया। देखिए तंजानिया जो देश है इससे सारी झीलें से आप साझा कर रही हैं, सिर्फ नासिर को छोड़ के, ठीक है, नासिर को छोड़ के मलावी हो, चाहे टंगनिका हो, चाहे विक्टोरिया हो, ठीक है, उन सब में जो है तंजानिया सीमा सब क्यों आ रहा है। देखिए तंजानिया ये है, तंजानिया ये देश है, ये ठीक। तो आपकी ये विक्टोरिया से यहाँ आपका जो है पड़ेगा टंगानिका, रवांडा के पास, ठीक है। तो इस बुरुंडी, देखिए तंजानिया, बुरुंडी, जायरे, जिसको आप ये रिपब्लिकन ऑफ कांगो बोलते हैं इसको हम, ठीक। आगे है आपका जाम्बिया, जाम्बिया। तो टंगनिका झील आपकी 4 देशों से आ रही है, वो कौन कौन सी आपकी, ये, ठीक, टंगनिका झील हो गई। आगे बढ़ते हैं आप लोग, आप देखिए आगे मलावी झील, कौन सी, मलावी झील। मलावी झील भी आपके देखिए पहला तो मलावी हो जाएगा, पहला मलावी हो जाएगा, दूसरा आपका तंजानिया तो होगा ही, ठीक। मलावी, तंजानिया, मोजाम्बिक है, कौन सा है, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक देख रहे हैं आप, ये मोजाम्बिक है, ठीक है। ये जो मलावी है, ये जो मलावी का एरिया है, इसी मलावी में एक मलावी झील है जो आपका कौन कौन सा, देखिए तंजानिया लगा, तंजानिया और मलावी और मोजाम्बिक, ठीक है। इस तरीके से 3 जो है इसमें लगते हैं मलावी में, ठीक। तुर्काना झील आपका जो है ये केन्या में पड़ता है, ठीक, केन्या देश जो है आपका यहाँ है, तुर्काना झील पड़ता है। और जो दूसरा झील है टाना झील, कौन सा, टाना झील, ये आपका जो है पड़ता है इथोपिया में। इथोपिया आप जान रहे होंगे ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, 4 देश, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया। तो आपका ये इथोपिया है, इथोपिया में आपका पड़ता है टाना झील। देखिए झीलों के बारे में क्या है कि यहाँ से झील से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए झील किस देश की बाउंड्री में लग रहे हैं, किस देश में ये झील स्थित हैं और उन झीलों से कौन सी नदी बह रही है, उन चीज़ों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है नील नदी है। कौन सी नदी है, नील नदी है आपकी। इसका जो है ये 4 देशों से मैंने आपको बताया, युगांडा से, साउथ सूडान से और मिस्र से होकर गुजरती है और अपना उसका मुहाना जो है भूमध्य सागर में इसका प्रवाहित होता है, ठीक है। और मैंने आपको यही बताया कि 2011 में सूडान से अलग होगा साउथ सूडान, सूडान से होकर दक्षिण सूडान, ये इसकी जो है एक नया देश बना था। और इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी मोस्टली पूछा जाता है, इसकी राजधानी आपकी जो है जुबा है। कौन सी है, जुबा। जुबान कैसी रही, जुबा, ठीक है। तो जुबा इस साउथ सूडान की जो है राजधानी है, ठीक। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो नील नदी है, क्या ये नील नदी शुरुआत से ही नील नदी के नाम से निकलती है, नहीं। नील नदी जो है ये जो है एक वाइट नील निकलती है। कौन सी नील, वाइट नील। देखिए ये आप नोट कर लिया है, आगे देखिए। एक नील निकलती है, उसको बोलते हैं हम वाइट, सफ़ेद, ठीक, वाइट नील नदी, ये आपकी निकलती है विक्टोरिया से, ठीक। अब विक्टोरिया में आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि विक्टोरिया झील जो है विषुवत रेखा पर ही है और 3 देशों से कौन कौन से, केन्या, युगांडा और तंजानिया सीमा लगा रही थी, ठीक है। तो विक्टोरिया झील से आपकी जो है वाइट नील नदी निकलती है, ठीक है। नदी है आपकी, वो है आपकी ब्लू, नीली, हाँ, ब्लू नील नदी, मतलब नीली नील नदी, ठीक है। तो ये आपकी निकलती है, ये आपकी निकलती है इथोपिया से, इथियोपिया से, इथोपिया आपका ये है, इथोपिया से निकलती है, ठीक। और नील नदी की ये 2 धाराएं हैं, ठीक, कौन सी, वाइट नील और ब्लू नील। इन दोनों धाराएं जब आगे आके मिलती हैं, कहाँ, जो
वाइट नील और ब्लू नील इन दोनों की सीमा पर यहाँ मिल रही है मिस्र में, वहाँ एक बांध है, उसका नाम है आस्वान बांध। ठीक है, तो ये नासिर झील थी आपकी, नासिर जो झील थी आपकी, ये कहाँ थी? ये आपकी थी मिस्र में। कहाँ थी? मिस्र में थी। और इसी पर जो है एक डैम बना हुआ है, डैम मतलब बांध है, और जिसका नाम है आपका आस्वान बांध। आस्वान बांध आपका जो है नासिर झील पर है, नासिर झील मिस्र में है, और इस पर एक डैम बना हुआ है, वो आपका यहाँ जो है इस जगह वो है आपका आस्वान बांध। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात जो मेन पॉइंट है मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें एक नदी है, हालांकि नदी दो हैं। एक नदी आपकी जो है कांगो या जायरे बोलते हैं, और एक नदी को बोलते हैं लिम्पोपो, और एक बोलते हैं कांगो जायरे। ये नोट डाउन कर लिया आपने? एक नदी है, उसका नाम है क्या है? कांगो, या फिर उसको जायरे बोलते हैं। और जैसा कि नदी के नाम से मतलब समझ आ रहा है कि ये इसी देश के आसपास होगा, ये जो कांगो और जायरे है ये देश है। और एक है आपका लिम्पोपो। ठीक है, ये कांगो और जायरो नदी एक विश्व की सिर्फ एकमात्र ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। जैसे मतलब मान लीजिए अगर ये कोई नदी निकली है, ये नदी ये आपकी निकली ऐसे ऐसे ऐसे, और आपको जो है ये ऐसे, तो ये जो आपकी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा, ठीक, मान लीजिए आपकी विषुवत रेखा है 0 डिग्री, और नदी ऐसे आती है और फिर नदी ऐसे आती है, तो इस प्रकार से एक यहाँ कट एक यहाँ कट, तो 2 प्रकार से 2 जगह काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी है जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, वो आपकी है कांगो या जायरे। ये आपके फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, और इसलिए मैं आपको मैप से बताता हूँ कि वो चीज़ें आपके दिमाग में एकदम से घुस जाए। ठीक है, और एक है आपका लिम्पोपो नदी, ये आपका जो 23.5 डिग्री जो मकर है, मकर ये वाला, ठीक, ये वाला, ये जो है मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। कौन सी? लिम्पोपो। ठीक, ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो कांगो गणराज्य है, कांगो, ठीक है, कांगो नदी है, जायरे है। कांगो गणराज्य के दक्षिण में ये एरिया में एक पठार है, उसका नाम है कटंगा का पठार। क्या नाम है इसका? कटंगा का पठार। उसका नाम है कटंगा का पठार। ये कहाँ है आपका? ये आपका कांगो के साउथ में है। ठीक, तो कांगो आप देख रहे होंगे, ये कांगो देश है। कांगो के दक्षिण में कटंगा का पठार है। ये कटंगा का पठार जो है मुख्य रूप से साउथ अफ्रीका महाद्वीप में हीरा किसके लिए? हीरा के लिए और तांबा के लिए। ठीक, हीरा के लिए और तांबा के लिए, सबसे आपका हीरा के लिए। हीरा जो है यहाँ 40% विश्व का 40% हीरा का संचित क्षेत्र यहाँ है। संचित क्षेत्र मतलब ये होता है कि हीरा इसके चट्टानों में है, लेकिन उसका ये लोग अभी तक उसका अच्छे से यूज नहीं कर पाए हैं, उसको निकाल नहीं पाए हैं। तो इस मामले में अगर हीरे की बात की जाए कभी कि हीरा विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ भंडार पाए जाते हैं, तो वो आपका जो है रूस में है। रशिया में क्या है, उत्पादन होता है, लेकिन भंडार की बात की जाए तो भंडार आपका कहाँ है? इसी कटंगा के पठार में। पठार में आपका तांबे का भी संचित भंडार है, और तांबा तो हर जगह देखिए आपने जैसे देखा था, वहाँ पे अरिका में नाइट्रेट और तांबा मिलता था। ठीक है, ऐसे ही अरिका समझ रहे हैं ना, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल आटाकामा, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पेरू और चिली के तट पर था, मतलब बाउंड्री पर था। वहीं अरिका एक जगह थी जिसको हमने घोष टाउन कहा था, और हमने कहा था कि वहाँ नाइट्रेट का उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता है, तांबा भी होता है, लेकिन नाइट्रेट का उत्पादन ज़्यादा होने के कारण वहाँ उसका इतना ज़्यादा दोहन कर लिया गया है कि उस सिटी को घोष टाउन कहा जाता है। ध्यान आया आपको? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, चीज़ों को मतलब एक दूसरे से इंक्लूड करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। और ऐसे ही एक जो नाइजीरिया देश है, नाइजीरिया, तो नाइजीरिया में जो है एक नदी है नाइजर। कौन सी नदी है? नाइजर। तो नाइजर नदी, और वो जो है यहाँ गल्फ ऑफ गिनी में ये जो है पानी अपना गिराती है। और जो नाइजर नदी है, चूँकि इस क्षेत्र में तेल की मात्रा, पेट्रोलियम, किसकी? तेल में भी कौन सी? पेट्रोलियम।
पेट्रोलियम का भंडार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में संचित है, इस कारण से इसको कभी कभी जो है आपका नाइजर को ऑयल रिवर, कौन सी, ऑयल रिवर की भी संज्ञा दी जाती है। नाइजर को अगर पूछा जाए ऑयल रिवर इनमें से किस नदी को बोलते हैं, तो आपका नाइजीरिया में बहने वाली नाइजर नदी, उसमें ऑयल रिवर कहते हैं, ठीक। और नाइजीरिया आपका अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं निवास करती है, ठीक। आप जाम्बिया और जिम्बाब्वे में एक नदी है, वो है आपकी जिम्बाब्वे, ठीक। जाम्बिया और जिम्बाब्वे, इसमें इन दोनों के तट समूह मतलब बाउंड्री पर एक नदी है, उसका नाम है जाम्बेजी नदी। कौन सी, जाम्बेजी नदी। और जाम्बेजी नदी पर आपका जो है करीबा डैम है, ठीक। करीबा डैम आपका कहाँ है, करीबा डैम आपका जो है जाम्बेजी नदी पर है। ये जो मैं डैम की चर्चा कर रहा हूँ, इन डैम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं इन डैमों का जिक्र कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया आस्वान डैम मिस्र में, और करीबा डैम आपका कहाँ है, आपका जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर, ठीक है। आगे देखिए, ये जो आपका दक्षिण अफ्रीका देश है, कौन सा देश है, दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका में एक शहर है, उसका नाम है जोहान्सबर्ग। क्या नाम है, जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग आपका जो है सोने के लिए, किसके लिए, गोल्ड के लिए। यहाँ हमने बात की थी कटलंगा के पठार में हीरे की, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं सोने की। तो जो सोना है, सोना वो आपका जोहान्सबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका जो है, इसका एक शहर है जोहान्सबर्ग। यहाँ जो है सोने की विशाल भंडार है, ठीक है। इसलिए जोहान्सबर्ग को जो है स्वर्ण नगरी बुलाता है। कौन सी नगरी, स्वर्ण नगरी, ठीक। स्वर्ण नगरी इसको कहा जाता है। और इसी दक्षिण, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका की जो है दो राजधानियां हैं, इसकी जो है राजधानियां कितनी हैं, राजधानी कितनी है, इसकी दो राजधानी हैं। एक आपका है प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, प्रिटोरिया है। और प्रिटोरिया को अभी अब जो है नया नाम दे दिया गया है, क्या दिया है, स्वाने, ठीक। लेकिन फिर भी हाल फिलहाल में प्रिटोरिया है के नाम से जाता है। तो प्रिटोरिया इसकी जो है प्रशासनिक राजधानी है। कौन सी, प्रशासनिक राजधानी है। और ठीक, प्रिटोरिया इसकी जो है प्रशासनिक राजधानी है। दूसरी आपकी जो है वो है आपका केप टाउन। कौन सी, केप टाउन। और केप टाउन में चूँकि इस दक्षिण अफ्रीका की संसद है, जिस प्रकार से हमारे भारत में संसद दिल्ली में है, ऐसे ही दक्षिण अफ्रीका में जो संसद है वो आपका केप टाउन में है। तो इसलिए केप टाउन को जो है आपका विधायिका राजधानी, कौन सी, विधायिका राजधानी कहा जाता है, ठीक है। तो ये प्रिटोरिया आपका जो है प्रशासनिक राजधानी हो गया और केप टाउन आपका विधायिका राजधानी है। और एक पॉइंट और मुझे याद आया, इसमें एक जो इसको नोट कर लिया आपने, नोट कर लीजिए इसको, एक और इसकी राजधानी है, ठीक। इसकी एक राजधानी है, वो है न्यायिक राजधानी। कौन सी, न्यायिक राजधानी। इसका जो एक शहर है उसका नाम है ब्लोएमफेंटन। ये भी दक्षिण अफ्रीका देश का एक शहर है ब्लोएमफेंटन। ये इसकी न्यायिक राजधानी है, ठीक है। तो आपने प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया, विधायिका राजधानी केप टाउन, और आपने न्यायिक राजधानी आपका देखा क्या, ये ब्लोएमफेंटन, ठीक है। मरुस्थल है, यहाँ पे मरुस्थल है, उसका नाम है, जिससे मैंने आपको कालाहारी मरुस्थल की बात की, कालाहारी। तो कालाहारी तो आपका 3 देश थे, कौन कौन से थे, एक था आपका यहाँ था आपका नामीबिया, बोत्सवाना, ठीक, बोत्सवाना, और एक आपका दक्षिण अफ्रीका, ठीक। और यहाँ एक जनजाति निवास करती है, उसका नाम है बद्दू जनजाति यहाँ निवास करती है। और ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ निवासी है, जो यहाँ बद्दू जो आदिवासी है,
जनजाति है वो सबसे प्राचीन आदिवासी है। मतलब कि उन लोगों को आज भी अगर शहर की बात की जाए, शहर में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कितना हलचल है, तो वहाँ वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ शहरों से कोई मतलब ही नहीं, वहाँ अपने ही लोगों में सीमित हैं और उन लोगों को बड़ा अजीब लगता है अगर कोई चीज़ विशेष उस क्षेत्र में जाती है। तो एक प्रकार से शहरों से मतलब अपरिचित हैं ये लोग। तो ये जो है आपके जनजाति है बद्दू, ठीक है बद्दू। और आगे बढ़ेंगे तो एक मरुस्थल यहाँ पे और है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है आपका सहारा का मरुस्थल। नाम सुना होगा आपने, सहारा का मरुस्थल। सबसे पहले पॉइंट, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, ठीक, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। और सहारा अफ्रीका में ही जो है, देखिए ये सहारा मरुस्थल है, ये आपका ये एरिया है, ये एरिया आपका सहारा का मरुस्थल है, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये जो एरिया है आपका, ये वाला एरिया, ये आपका सहारा का मरुस्थल है, ठीक है दोस्तों। आज इतना ही करते हैं, लेक्चर काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो आप चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए। मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ वो चाहता हूँ कि आप लोग जो है चीज़ें बेहतर करें, और जो भी मुख्य पॉइंट हैं मैं उनको पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है हमको सिर्फ वही देखना है। क्योंकि हम लोगों को, मैंने पहले ही दिन आपसे कहा था कि हम लोगों को उस विषय में PhD नहीं करनी है, हमको सिर्फ किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है। और एग्ज़ाम को क्रैक करने का तरीका यही होता है, स्ट्रेटजी, वेल प्लान। तो स्ट्रेटजी यही है कि जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं हमको उन्हीं को देखते हुए, उन्हीं को याद करते हुए आगे बढ़ते रहना है, तो तभी हम लोग जो है सक्सेस हम लोगों को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज का सेशन इतना ही, ठीक है। कल फिर मिलते हैं एक नया टॉपिक नहीं है, इसी टॉपिक में जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं मैं कल उसको पॉइंट आउट करूंगा और उसको हम समझेंगे, ठीक है। आप मैप को एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, और चूँकि काफ़ी देश हैं इसमें, थोड़ा आपको दिक्कत हो रही होगी, देश हैं, नदियाँ हैं, मरुस्थल हैं, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा और कल हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपको कल चीज़ें बहुत ही अच्छी लगेंगी, क्योंकि आज आप लोगों के लिए नया था ये, इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन कल मैं वास्तव में वादा करता हूँ कल आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। नमस्कार दोस्तों।